कॉमनवेल्थ गेम्स का मंच सजा था, तभी बीजेपी ने संगठित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शन किया। उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी तो प्रदर्शन करना उसका संवैधानिक अधिकार था। केजरीवाल ने सत्ता में रहते हुए वो तमाम चीजें की जिस पर बीजेपी की पिछले एक दशक से भयानक स्तर से पकड़ रही है। ममता बनर्जी पर कटाक्ष करने वाला एक कार्टून फॉरवर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। नमस्कार, मैं रोहित झा। साल 2020 में बीबीसी में रजनीश कुमार का एक लेख छपा था जिसका शीर्षक था केजरीवाल क्या मोदी का विकल्प नहीं उन जैसे ही है। केजरीवाल ने सत्ता में रहते हुए वो तमाम चीज़ें की जिस पर बीजेपी की पिछले एक दशक से भयानक स्तर से पकड़ रही है। वो चाहे सार्वजनिक तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना हो या दिल्ली दंगों पर चुप्पी साध जाना हो। अब समय आ गया है कि इसी शीर्षक को बदलकर केजरीवाल की जगह ममता बनर्जी लिख दिया जाना चाहिए। बीते 15 सालों में ममता बनर्जी ने अपने विरोध में उठते हर आवाज़ को कुचलकर इसका सबसे अच्छा उदाहरण पेश किया है कि किसी भी लोकतंत्र में किसी भी सरकार को कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बंगाल के हुगली के रहने वाले हैं एक्टिविस्ट अमित नंदी, जो सोशल मीडिया पर टीएमसी और बीजेपी पर अपने आलोचनात्मक पक्ष रखने के लिए जाने जाते रहे। उन पर सिर्फ इसलिए राजद्रोह का मुकदमा कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कोलकाता ट्रैफिक पुलिस के एक सोशल मीडिया कैंपेन शराब पीकर गाड़ी न चलाए पर तंज कसते हुए फेसबुक पर लिखा था कि गाड़ियां मत पीजिए और शराब चलाइए। इसी को आधार बनाकर बीते 14 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर राजद्रोह जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई। बंगाल में सरकार या सरकारी सिस्टम के विरुद्ध आलोचनात्मक पक्ष रखने वालों को कुचलने का ट्रेंड बदस्तूर जारी है। याद कीजिए जादवपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को ममता बनर्जी पर कटाक्ष करने वाला एक कार्टून फॉरवर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। सोचिए, ये सब कुछ उसी बंगाल में हो रहा है जो बोस की जन्मभूमि रही है। वही बोस जो गांधी से वैचारिक मतभेद रखते हुए भी उन्होंने सबसे पहले गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। बोस की तस्वीरों पर माल्यार्पण करने से पहले ममता बनर्जी को ये जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार आखिर कब तक असहमतियों की आवाज़ को दरकिनार कर कुचलती रहेगी। दूसरी खबर है तमिलनाडु से, जहां इसी साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से ठीक पहले वोट बैंक को साधने की सारी कवायदें शुरू हो चुकी हैं, जिसके तहत 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में 5,000 रुपये भेजे गए। मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह भी घोषणा की है कि डीएमके अगर सत्ता में वापसी करती है तो महिलाओं को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाएगा। यही ट्रेंड हमने हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा था, जब चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खाते में पैसे भेजे गए थे। बंगाल में भी ममता बनर्जी ने भी यही पैतरा अपनाते हुए महिलाओं को दी जाने वाली राशि को बढ़ा दिया। बिहार में वोटिंग के दौरान तक महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाने की खबरें सामने आती रही। इसी खतरनाक ट्रेंड को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की थी कि कई राज्य राजस्व घाटे में होते हुए भी कैश ट्रांसफर जैसी स्कीमें चला रही हैं, जो भयावह स्थिति है। अब आप सोचिए कि चुनाव से ठीक पहले बोरी भरकर पैसे ढालने की पूरी प्रक्रिया पर चुनाव आयोग की क्या भूमिका होनी चाहिए? क्या यही भूमिका होनी चाहिए थी कि चुनाव आयोग बीएलओ को नचवाते हुए वीडियो जारी करे? कमाल की बात है। मेरठ में रविवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने वैश्विक आयोजन को गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? एआई समिट में विपक्ष के प्रदर्शन से अगर देश की छवि धूमिल होती है तो मैं प्रधानमंत्री को उन्हीं की पार्टी की एक पुरानी तस्वीर दिखाना चाहता हूं। साल था 2010, कॉमनवेल्थ गेम्स का मंच सजा था।
कई देशों के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की मौजूदगी दिल्ली में थी। तभी बीजेपी ने संगठित तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हाथों में तख्तियां लिए प्रदर्शन किया था। क्या इस घटना से देश की छवि धूमिल हो रही थी? उस वक्त बीजेपी विपक्ष में थी तो प्रदर्शन करना उसका संवैधानिक अधिकार था। आज यही काम कांग्रेस करे तो प्रधानमंत्री के अनुसार ये गंदी राजनीति है। कमाल है ना। प्रधानमंत्री ने गंदी राजनीति का जिक्र किया ही है तो उन्हें अब यह भी देख लेना चाहिए कि गंदी राजनीति का सबसे क्रूर चेहरा आखिर क्या होता है। प्रधानमंत्री को राजस्थान के टोंक से भाजपा के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया का ये वीडियो देखना चाहिए। सुखबीर एक कार्यक्रम के दौरान गरीबों में कंबल बांट रहे थे। उसी समय उन्होंने नाम पूछकर चिन्हित करके मुस्लिम महिलाओं को कंबल देने से इनकार कर दिया। यही नफरत की राजनीति आज देश के हर कोने में पनप रही है, जिसका सबसे ताज़ा उदाहरण है मध्य प्रदेश का जबलपुर, जो इन दिनों सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा है। कभी प्रधानमंत्री कपड़ों से पहचानने की नसीहत देते हैं तो कभी मुख्यमंत्री मुसलमानों को बंदूक से उड़ाते हुए वीडियो जारी करते हैं। कभी बीजेपी के सांसद संसद के अंदर एक मुस्लिम सांसद को आतंकवादी कहते हैं। इसी में एक और नाम जुड़ गया है, सुखबीर सिंह का। बीजेपी में ऐसे नामों की फहरिस्त लंबी और विशालकाय है। वो उन्मादी भीड़ एक दिन में तैयार नहीं होती जो किसी बुजुर्ग के दुकान में जाकर नाम बदलने की धमकियां देता है। ये भीड़ दशकों से नफरत की राजनीति के प्रयोगशालाओं में तैयार की गई है। दरकार है बस हर शहर में सैकड़ों की उन्मादी भीड़ में बस एक मोहम्मद दीपक की। वो कहेंगे हिंदू मुस्लिम, आपको बस संविधान की मूल प्रस्तावना अपने टी शर्ट पर चिपकाकर पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे शब्दों पर अड़े रहना है और देखते रहना है लिट्टी चोखा। शुक्रिया।